अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मीने हज। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसका उम्रे या हज या बाकी मामलातों से मतलब नहीं है दोस्तों, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। वो है आपको खोने से बचाना। दोस्तों, आपने देखा होगा मार्च के महीने में हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें हमारी एक बहन खो गई थी। पंजाब की बहन थी हमारी, खो गई थी। वो अपने हस्बैंड के साथ आई और पहले दिन ही खो गई। दोस्तों, उसके बाद वो नहीं मिल पाई। बहुत ढूंढा गया, बहुत तलाशा गया। उनके हस्बैंड उम्रा करके वापस चले गए और वापस जाने के बाद करीब 1 महीने के बाद उनके पास मैसेज आया कि एक बॉडी मिली है और वो बॉडी उनकी अहलिया की थी, हमारी बहन की थी। दोस्तों, पंजाब की बहन के साथ ये हादसा हुआ। इस हादसे ने हमें झंझोर के रख दिया। पिछली बार हम जब गए थे 2023 में तो एक मिशन हमने बनाया था कि पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को खोने नहीं देंगे। उसके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई, आपको एक एक करके सारी वीडियो बना करके भेजते रहेंगे। आज भी हम आपको जो बता रहे हैं आप बहुत आसानी से समझ लीजिए। देखिए, बिल्कुल सुकून से। मदीने में तो फिर भी खोने का डर होता है, यहाँ हरम में तो खोने का डर ही नहीं है, क्योंकि लैंडमार्क यहाँ गिनती के हैं। यहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन दिमाग में बैठा लीजिए। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, हम क्या बात बताने जा रहे हैं। दोस्तों, फोकस यहाँ पर रखना है आपको। देखिए, ये है वॉशरूम नंबर 3। देखिए, 3 नंबर वॉशरूम, इसके बाद आगे जाएंगे 4, इसके बाद 5। ये 3 नंबर वॉशरूम जो है ये इधर की तरफ है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 3 नंबर वॉशरूम के साथ आप देखिए तो ये रास्ता बना हुआ है। तो 3 नंबर वॉशरूम और ये रास्ता बना हुआ है। ऐसे में अगर 3 नंबर वॉशरूम की तरफ आप रुख करें, ऐसे जैसे हमने किया, तो ये हमारा सीधा हाथ हो गया, तो सीधा हाथ इधर आएगा। और ये हमारा उल्टा हाथ हो गया तो उल्टा हाथ इधर आएगा। तो उल्टा हाथ ध्यान रखिएगा। 3 नंबर वॉशरूम पे आप ऐसे खड़े हों कि आपका रुख मस्जिद की तरफ हो। किधर हो? मस्जिद हराम की तरफ हो। जब मस्जिद हराम की तरफ होगा आपका रुख, ऐसे जैसे हम खड़े हैं, हमारे पीठ के पीछे 3 नंबर है, तो इधर हो गया, इधर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी इधर नहीं जाना है। दोस्तों, 2 रास्ते हैं, आप समझिएगा हमारी बात को, हम आपको दिखा रहे हैं और आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये बिल्कुल लाइव है, आप इसको देखिए। आज की तारीख का है 8:17 6:17। और देखिए तारीख भी है, 6 तारीख है, चांद की 6 तारीख है। अगर अंग्रेजी तारीख की बात करी जाए तो आज की डेट है, मेरे ख्याल से आज 14 तारीख है। तो 14 मई और चांद की 6 तारीख है। दोस्तों, 6:17 है। ध्यान से समझिए, इधर कभी नहीं जाना है। आपको आना भी है यहीं से और जाना भी है यहीं से। आप ध्यान से देखिएगा जो हम बता रहे हैं। 3 नंबर वॉशरूम ये हो गया। आप जब भी अपनी बस से, अजीजिया से मस्जिद हराम आएंगे तो दोस्तों यही रास्ता होगा। ये रास्ता आपको चलना है, चाहे आप ये जाइए, ये आने का जाने का एक ही रास्ता है। और यहां पर ये पतली सी गली है, ये रास्ता है, ये पतली सी गली है। इस गली से अगर इस पतली गली में आप चले गए, ध्यान दीजिएगा, इस पतली गली में चले गए तो आप जाएंगे रेस्टोरेंट की तरफ और हलक कराने की तरफ, इस पतली गली में। और अगर आप सीधे इस पतली गली से ये चले गए, ये देखिए लोग जीना चढ़ के आ रहे, उतर रहे, जा रहे। अगर आप इधर चले जाएंगे तो आप सीधे वहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? अपनी अजीजिया बस के लिए, जहां से आपको लाल वाली बस मिलती है। ये भी रास्ता वही है। अब लोग क्या करते हैं, इधर से उतर जाते हैं। वो कहते 3 नंबर के बगल से बताया था, यहां से आप चले गए, 2 दिन बाद पहुंचेंगे अपने बिल्डिंग पे। 2 दिन बाद यहां से चले गए। और अगर आपने ये जीने की बजाय ये जीने से उतर गए तो ये जीने से उतरने के बाद भी कंफ्यूजन है, इधर चले गए तो भी कंफ्यूजन है। सिर्फ ये याद रखिए। और इसकी पहचान आपको बता दे, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जो बता रहे दोस्तों। इसकी पहचान ये है कि यहां पर खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद आप ऐसे अपना सर ऊपर करें तो आपको घड़ी बिल्कुल सामने नजर आएगी, ऊपर की तरफ। ये ऐसे सर करेंगे तो ये आपके सर के ऊपर घड़ी नजर आएगी, जो घड़ी वाली क्लॉक टावर बिल्डिंग है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप आएंगे तो आप ऊपर चढ़ के यहीं से आएंगे।
तो ध्यान से समझिए, यहां आने के बाद आप खुद देखेंगे आपके सीधे हाथ पे ये 3 नंबर वॉशरूम आएगा और आपका आने जाने का यही रास्ता रहेगा। तो 3 नंबर वॉशरूम के ठीक बगल से ये रास्ता है, ना आपको इधर से जाना है और ना आपको इधर से जाना है। अगर आप यहां की बजाय यहां से उतरेंगे, यहां पर आप देखिए ये जीना है, ये कार खड़ी है, यहां से उतरने के बाद भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहीं से उतरिए, उतर के सीधे चले जाइए, ये रास्ता सीधे गया हुआ है और मुश्किल से मुश्किल 400-500 मीटर चलने के बाद आपको आपकी लाल वाली बस मिल जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं, आप पूरा समझने की कोशिश करिए, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए आप, ये देखिए लोग आ रहे हैं। अब आप देखिए, लाइव देखिए, ये सफाई हो रही है और ये है वो रास्ता। ये देखिए बिल्कुल सामने यूं आए और यूं चले गए। ये है उमरा करने जाने का रास्ता, जिसको बोलते हैं किंग अब्दुल अजीज गेट। ये गेट है किंग अब्दुल अजीज गेट। यहां से सिर्फ एहराम वाले ही जा सकते हैं, यहां से सिर्फ एहराम वाले ही जा सकते हैं, जिनको उमरा करना है वही यहां से जाएंगे। तो देखिए है ना बिल्कुल सीधे, और वापस जाना भी सीधे। और वापस आने में अगर आपको हलक करानी है तो बस ये आइए, ये देखिए पतली गली है, ये पतली गली, सीधे उतर जाइए, आप नीचे चले जाएंगे और नीचे चले जाएंगे तो आप सीधे कहां जाएंगे, लाल वाली जहां बसें मिलेंगी। और अगर आपको हलक करानी है तो ये पतली गली वही गली है। और अगर आपको खाना खाना है तो रेस्टोरेंट भी यही है। और पहचान क्या है, 3 नंबर गुसल खाना, वजू खाना ये। और दूसरी पहचान क्या है, यहीं पर सर ऊपर कर दीजिए। क्या ऊपर कर दीजिए, सर ऊपर कर दीजिए, तो आपको क्या दिखेगा, घड़ी वाली बिल्डिंग, क्लॉक टावर। तो आपको सीधा यहीं जाना है। अगर आप इधर चले गए तो आप फंस जाएंगे, आप कहीं और निकलेंगे। और नीचे उतर के चले गए तो ये देखिए जीना उतर रहा है। यहां पर आपकी ऑटोमेटिक लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से जाइएगा। यहां पर जीना उतर रहा है। ये जीना उतरने के बाद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, रास्ता ये भी सीधा गया है, लेकिन ये जीने से ना जाकर के आप ये पतला वाला रास्ता याद रखिए। और ये देखिए आए, और ये देखिए कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 कदम पे, सिर्फ 20 कदम पे आपका गेट आ गया। अब आप जाएं यहां से और कहां जाएं, खाने काबा पे पहली नजर डालने के लिए, यहीं से जाएं उम्रा करने के लिए। यहां से सीधा आप कहां जाएंगे, मताफ में जाएंगे। ये गेट का क्या नाम है, किंग अब्दुल अजीज गेट। पहचान क्या है, 2 मीनारे, ध्यान रखिएगा 2 मीनारे, यहां पर 2 मीनार दिख जाएगी, समझ जाइएगा वहीं से उम्रा करने के लिए जाया जाता है। एक मीनार वाले बहुत से दरवाजे हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, 2 मीनार वाले यहां जाएंगे। अब आप सोचे कि कासिम भाई इसके अलावा कोई, 3 नंबर के बाद ये 4 नंबर, 4 नंबर ये यहां आगे जाके बहुत से, 4 नंबर के बाद ये बिल्डिंग ही है। बिल्डिंगे से आपसे कोई मतलब नहीं, आगे और चले जाएंगे तो फिर आएगा 5 नंबर, फिर आएगा 6 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर आगे पीछे। 6 नंबर और 7 नंबर पे ध्यान दीजिए क्या बता रहे, 6 नंबर और 7 नंबर से सीधे चले जाइए, फिर किधर की तरफ, मस्जिद की तरफ। तो वो भी एक गेट है, उसको बोलते हैं किंग फहद गेट। क्या बोलते हैं, किंग फहद गेट। और वो है 79 नंबर गेट। और 79 नंबर गेट से जब आप जाएंगे, थोड़ा और आगे जाने के बाद पड़ता है, 79 नंबर गेट से जब आप जाएंगे तो आप पहुंचेंगे मताफ में। वहां पर क्या है, आपकी खाने काबा पर पहली नजर पड़ेगी। तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा, तरीका क्या होता है कि अगर बाई चांस, समझिएगा, अगर बाई चांस ये बात हो जाए कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ या मां बेटे ये सोच ले कि वहां पर बाई चांस ये हो जाए कि फर्ज नमाज का टाइम हो जाए, आप बिछड़ जाए, आदमियों को इधर कह दिया जाए, औरतों को उधर कह दिया जाए, बाद में आप लोग एक दूसरे को ना देख पाए, बिल्कुल परेशान ना होइए, टेंशन जीरो। सिर्फ क्या डिसाइड कर लीजिए, भैया अगर हम लोग बिछड़ जाए हस्बैंड से, सुनिए जी, हम लोग अगर बिछड़ जाए तो क्या करेंगे, 2 जगह होती है, दोनों जगह समझिए। अंदर मताफ की जगह बाद में बताएंगे,
अभी बता रहे बाहर की कि अगर ये डिसाइड कर लिया कि बाहर आके मिलेंगे तो क्या बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा 3 नंबर वॉशरूम, क्या बता दीजिएगा 3 नंबर वॉशरूम के पास, या फिर 4 नंबर वॉशरूम के पास, या फिर 5 नंबर वॉशरूम के पास, या फिर 6 नंबर वॉशरूम के पास, या फिर 7 नंबर। आप डिसाइड वॉशरूम करिएगा कि आप अंदर से पूरा अपना अरकान करके कहां आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, और बाहर में वॉशरूम डिसाइड कर लीजिएगा, इस वॉशरूम के पास आके आप बैठ जाइएगा। अब दोनों में से कोई भी अपने अरकान पहले करके उसी वॉशरूम के पास आके बैठ जाए, उसी वजू खाना के पास आके बैठ जाए। अब बात है कि कासिम भाई क्या जरूरी वजू खाना? नहीं, जरूरी नहीं है। हमने आपको बताया था, आप जरा समझिएगा, दूसरा तरीका हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे? ये देखिए, जरूरी बिल्कुल नहीं है। हमने आपसे कहा था, अब यहां से समझिए, अगर ये हुआ कि भाई बाई चांस अरकान नहीं कर पाए, बिछड़ गए, बाई चांस, कोशिश तो करिएगा ना बिछड़िएगा, लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाए तो फिर वही बात, आप उनसे कहिएगा कि ऐसा है, या तो 3 नंबर वॉशरूम के पास आके बैठ जाइए। अब यहां पर ना बैठे तो दूसरा तरीका, ये जो रास्ता आया हुआ है, ये पतली गली है, ये पतली गली से जैसे ही जाएंगे अंदर क्या आएगा? रेस्टोरेंट। पहले उनको उम्रा करने पहले, अंदर दाखिल होने से पहले आप वहां चले जाइए, एक राउंड लगा लीजिए और उनसे कह दीजिए देखिए ये अंदर आए हैं, और अंदर आने के बाद आप बता दीजिए कि ये बढ़िया अंदर इतना सुकून, एयर कंडीशन, बड़े बड़े हॉल, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी। उनसे कह दीजिए कि अगर बाई चांस अंदर बिछड़ जाएं तो अपने अरकान करके यहीं आकर के अंदर रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे, और रेस्टोरेंट की चेयर डिसाइड कर लीजिए कि यहां पर बैठना, अम्मा सुनिए आप यहां बैठे मिलिएगा, हम यहीं आ जाएंगे। तो ये डिसाइड कर लिया जाता है। बाहर का डिसाइड करने का तरीका क्या है? 3 नंबर वॉशरूम, 4 नंबर वॉशरूम, 5 नंबर वॉशरूम, 6 नंबर वॉशरूम, 7 नंबर वॉशरूम। और रेस्टोरेंट में ये अंदर का रेस्टोरेंट। अब आप कहें कि क्या यही रेस्टोरेंट है, और भी कुछ है? हाँ भाई देखिए, आपको दिखा रहे, और भी है कुछ। देखिए कैसे जानेंगे क्या है। ये 4 नंबर वॉशरूम है, 4 नंबर वॉशरूम के पास बैठ जाएं। 4 नंबर वॉशरूम के पास ना बैठें तो ये देखिए बड़ी बड़ी मॉल हैं, यहां पर बड़ी बड़ी दुकानें, कोई एक दुकान डिसाइड कर लीजिए, यहां पर कोई दुकान डिसाइड कर लीजिए कि ऐसा है, ये बोर्ड है, यहाँ KFC है, बाकी चीजें, तो डिसाइड कर लीजिए कि यहां पर बैठे मिलना। तो आप जहां पर कह देंगे वो वहां पर बैठे मिलेंगे। ये आपस की अंडरस्टैंडिंग होती। लोग क्या समझते हैं? लोग ये समझते हैं कि अब अंदर आ गए हो, जीना चढ़ के बस से ऊपर आ गए हो, सारे लोग अंदर जा रहे, हम भी भाग जाए। भाई एक बात बताओ, सोच सोच के बताओ, 40 साल लगा दिए, 45 साल लगा दिए, 60 साल लगा दिए, तब आए हो आप। भाई 60 साल लगा दिए तो 60 सेकंड, 120 सेकंड, थोड़ा सा 2 मिनट 4 मिनट इंतजार कर लो और प्लानिंग कर लो कि सुनो अगर खोना तो अंदर बिछड़ जाना तो यहां पर आके मिलना, यहां पर आके मिलना। ये सब जगह है। हमसे अगर कोई पूछे कि कासिम भाई आप किंग अब्दुल अजीज से जाएंगे या किंग फहद से जाएंगे, हम किंग फहद गेट से उम्रा करने जाएंगे। अल्लाह ने हमें जब भी मौका दिया, हमारी प्लानिंग है हम गेट नंबर 79 से जाएंगे। अब आप कहेंगे 79 से क्यों? देखिए 3 नंबर के सामने जो सारी पब्लिक इंडिया की, पाकिस्तान की 3 नंबर से आ रही होती और सीधा कहां जा रही होती? किंग अब्दुल अजीज से। तो यहां से थोड़ा सा आगे गए, ये 4 नंबर है, यहां पर 5 नंबर है, फिर 6 नंबर है, फिर 7 नंबर है। जब हम 7 नंबर का हम आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह वीडियो, तो 7 नंबर पे जब हम जाएंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो अब इसमें नहीं होगा, लेकिन जब हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो अब ये जो हमारा 79 नंबर गेट आएगा, उस 79 नंबर गेट से जब दाखिल होंगे तो 79 नंबर गेट से दाखिल होने पर बड़ी आसानी से जाया जाता है। किंग अब्दुल अजीज से जैसे ही अंदर दाखिल होने लगो, अगर सर उठ जाए तो सामने ही किबला दिख जाता, बाहर से ही दिख जाता है। लेकिन किंग फहद से एक फायदा होता है कि वो जब बेसमेंट में उतर जाओ तब दिखता है। तो ये होता है कि हम लोग सीधा चले जा रहे हैं और अपना दुआ पढ़ते जा रहे हैं। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ ली, चप्पल उठा करके संभाल के पिट्ठू बैग में रख लिया। अब दोनों हाथ फ्री हैं, अपनी अहलिया का या अपनी अम्मी का या अपनी बहन का या अपनी खाला का हाथ पकड़ लिया। अब धीरे कदमों से चलते चले जा रहे हैं। अब चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। फिर धीरे से एक वक्त आएगा कि अपने आप आपको एक जीना मिलेगा जो बेसमेंट में ले जाएगा। वो जीने से चाहे उतर के जाइए, चाहे लिफ्ट से जाइए। अब नजरें नीचे रखिए और धीरे धीरे आगे जब जाएंगे तो इंशाल्लाह एक वीडियो में भी आपको दिखा देंगे। और आप भी जब जाएंगे तो एक अलग तरह की आवाज सुनाई पड़ेगी। बस वहां पहुंच जाइए, नजर ऊपर उठाइए, आपके सामने खाना काबा।
इससे बड़ी जगह क्या होगी, इससे बेहतर जगह क्या होगी इस दुनिया में। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको अपने जीते जी आंखों से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अपनी दुआएं करिए। आगे आपके वीडियो में आज हमारा पर्पस सिर्फ ये बताना था कि आप खोए ना, आप किस गेट से अंदर दाखिल हो, और अगर खोने से बचना है तो क्या क्या डिसाइड कर लें। आते समय जाते समय 3 नंबर वॉशरूम, 3 नंबर वॉशरूम, 3 नंबर वॉशरूम, घड़ी ऊपर जो सर उठाते ही घड़ी दिख जाए, इन चीजों का ध्यान रखिए। और वहां पर हलक कराने के लिए कोई दुकान नहीं दिखती, आपको कहीं नहीं दिखेगा नाई की दुकान, लेकिन वही 3 नंबर वॉशरूम के बगल से जो हमने पतली सी गली बताई, अंदर जाते ही हम आपको ऐसी 100 का 100 रेस्टोरेंट और 100 आपको वीडियो भी भेजेंगे जिसमें सैलून भी है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन आज हमारा दिखाने का ये पर्पस था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह आगे मताब के अंदर जहां तवाफ कर रहे होते वहां खो जाएं या बिछड़ जाएं तो कैसे मिले उसका तरीका बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।